नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष देखो बुलंदाबाद। खबर जयपुर से। बानसूर का लाडला शाहपुर का राव राजेंद्र सिंह बना सांसद। पायलट विरोधी लोग रहे मौन, प्रत्याशी जीत की निद्रा में। अन्यथा परिणाम बानसूर के पक्ष में नहीं, कांग्रेस के पक्ष में होता। हमारी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। राजस्थान की सबसे हॉट सीट बनी जयपुर ग्रामीण से जीत बानसूर के लाडले की जीत है। जहां कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित कांग्रेसी व प्रत्याशी जीत की आशा लेकर गहरी निद्रा में सो गए थे, उसी रोज बानसूर के लाडले और जयपुर ग्रामीण से भाजपा के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह की जीत पक्की हो गई थी। पायलट विरोधी लोग नहीं चाह रहे थे कि यहां से पायलट समर्थक प्रत्याशी चुनाव जीते, इसलिए न कोई साधन लगाया, न ही किसान मजदूर को खेत खलियान से लाकर वोट डलवाया गया, जिसके कारण ही सचिन पायलट समर्थक अनिल चोपड़ा की इतने कम अंतराल से हार हुई है, जिस पर कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। बानसूर के लाडले की मात्र 1615 वोट से जीत कोई मायना नहीं रखती। यदि भाजपाई भी थोड़ी और मेहनत करते तो 10,000 से कम जीत नहीं होती। अनिल चोपड़ा को जो वोट मिले, अनुसूचित जाति जनजाति और पायलट समर्थकों के वोट मिले, पायलट विरोधियों के वोट नहीं मिले। और राव राजेंद्र सिंह जी मिले 6,17,000। इस वोटर दोनों के बीच में डिफरेंस है वो 1615 वोट का है। अनिल चोपड़ा जी द्वारा 4 अप्रत्यक्ष पेश की गई थी। वो हमारे बुजुर्ग सब के साथ में डिस्कस करना तो ऑस्ट्रेलिया से मिले तो 4 अप्रत्यक्ष खारिज की गई। इस प्रकार जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह। निष्पक्ष देखो बुलंदाबाद। विधानसभा क्षेत्र में हुआ शांतिपूर्ण 49.50% मतदान। हमीरपुर के 104 वर्षीय बुजुर्ग ने किया अनिल चोपड़ा को मतदान। वहीं विधायक देवी सिंह शेखावत ने किया राव राजेंद्र सिंह को मतदान। लोकसभा आम चुनाव 2024 में विधानसभा क्षेत्र के न जाने किन लोगों की सलाह पर कुछ मतदान केंद्रों को क्रिटिकल मतदान केंद्र साबित किया गया, ये तो वे लोग ही जाने। लोकसभा चुनाव में पूर्व की बजाय पहली बार व्यवस्था देखी गई। आमजन ने इस आम चुनाव में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई जिस तरह से विधानसभा या पंचायत राज चुनाव में देखने को मिलती रही है। किसान मजदूर खेत खलियान में काम कर रहा था तो शहरी मतदाता मतदान कर रहा था। जहां भाजपा कार्यकर्ता मतदाताओं को घर खेत खलियान से लाकर मतदान करवा रहे थे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जीत की गहरी निद्रा में सो रहे होंगे कि पहली बार चुनाव लड़ा और कामयाब हो गया। लेकिन ये कामयाबी कितनी बड़ी होती, यह वे जागते तो पता चलता। वहीं विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा आम चुनाव शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। विधानसभा क्षेत्र के 104 वर्षीय बुजुर्ग ने अनिल चोपड़ा को मतदान किया, जिसे परिजन गाड़ी में बैठाकर लेकर आए थे और गोद में ही लेकर मतदान करवाया। क्षेत्र में मतदान की संख्या में वृद्धि न होकर मतदान 50% रहा, जो लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकता है। आने वाली सरकार ये कहकर पल्ला झाड़ सकती है कि यहाँ के 50% से अधिक लोगों ने तो मतदान ही नहीं किया। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ मतदान करवाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दुर्भाग्य से कुछ मतदान केंद्रों को क्रिटिकल घोषित किया गया था, वहां भी मतदान शांतिपूर्ण तरीके संपन्न हुआ। वहीं पीआरओ हंसा रोहिला ने बताया कि बाबरिया बूथ पर प्रशासन चाक चौबंद था। बाबरिया बूथ पर किसी तरह की कोई घटना नहीं घटी कि इसे क्रिटिकल बूथ कहा जाए, जो कि पूर्व में सूचनाएं भिजवाई गई होंगी, शायद वे गलत होंगी। आज जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम बंद हो गया है। कौन कितने अंतराल से जीतेगा, ये तो ईवीएम के ऑपरेशन के बाद ही 4 जून 2024 को पता लग पाएगा। सर, आप बाबरिया में पीठासीन अधिकारी बनकर आए हैं और ये अति संवेदनशील क्षेत्र रहा है, तो इसमें आपने क्या ऐसा देखा कि यहाँ पर कोई संवेदनशील या अति संवेदनशील गतिविधियां देखी गई? यहाँ का मतदान कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, इस पर आप अपने वक्तव्य व्यक्त करें। मतदान शांतिपूर्ण रहा। सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी, पुलिस प्रशासन का जाब्ता रहा और ऐसी कोई भी
घटना नहीं हुई। मतदान अच्छी प्रतिशत में हुआ, शांतिपूर्ण हुआ। सर, जैसे कि जो आम जो प्रशासन या किसी राजनीतिक द्वेषता के चलते जो बाबरिया को अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया, तो क्या आपको सुबह से लेकर के सायंकाल तक ऐसा कुछ महसूस हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सभी पूरी कोई लाइनें भी नहीं लगी, कतार भी नहीं हुई और नहीं कोई नई ऐसी घटना अव्यवस्था देखने को मिली। कोई घटना मतदान के संबंध में कोई भी हिंसा या फिर ऐसी कोई घटना नहीं हुई और ऐसा असंवेदनशील नहीं था। तो सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये संवेदनशील क्षेत्र है? नहीं, हमारा ये मैं पीठासीन अधिकारी के रूप में शांतिपूर्ण चुनाव कराया और मतदान का प्रतिशत भी अच्छा रहा और बूथों की तुलना में। तो ऐसा जो भ्रांति थी वो हमें ऐसे देखने को नहीं मिली। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हंसारुले और पार्टी नंबर 956, बूथ नंबर 30 का PRO के रूप में नियुक्त था।